कहानी की शुरुआत लिस्टर के घर पर एक पार्टी से होती है, लेकिन निक वहां नहीं है। राफाएला और विल कई महीनों से निक को काम के बहाने दूर भेज रहे हैं, ताकि वो नोआ से दूरी बना सकें। इस बीच नोआ बहुत परेशान है। उसके पिता को गुजरे लगभग 1 साल हो गया है, और उस दिन की यादें अभी भी उसे तकलीफ देती हैं। अचानक निक वापस लौट आता है, उम्मीद से पहले, ताकि नोआ को सरप्राइज दे सके। उसके आने से नोआ के माता पिता खुश नहीं होते, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। निक और नोआ एक दूसरे से बहुत प्यार से मिलते हैं। अपनी मोहब्बत की निशानी के तौर पर निक नोआ को एक हार देता है और कहता है कि यह उसका दिल है, कभी मत तोड़ना। इसके बाद दोनों की कई खूबसूरत और रोमांटिक पल दिखाए जाते हैं, जहां वे हर संभव तरीके से एक दूसरे के साथ वक्त बिताने की कोशिश करते हैं। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब लायन और निक के बीच एक बातचीत होती है। लायन कहता है कि सब कुछ बहुत बदल गया है। सब अपने अपने रास्तों पर जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी, काम और जिंदगी की दौड़ में दूर होते जा रहे हैं। दूरी सबसे मजबूत रिश्तों को भी तोड़ सकती है। ये सच्चाई सामने आती है। कुछ समय बाद लड़कियां ग्रेजुएट कर जाती हैं। लायन अपने भाई से जेल में मिलने जाता है। पता चलता है कि उसका भाई किसी मुसीबत में फंस गया है, और अब उनका साझा वर्कशॉप भी बिखर रहा है। परिवार को पैसे भेजने होते हैं, तो लायन सोचता है कि वर्कशॉप को बंद कर देना ही सही होगा। लेकिन लुका इससे सहमत नहीं होता और कहता है कि वह सब कुछ ठीक कर देगा। उधर नोआ के परिवार वाले उसे एक सुंदर पर्पल रंग की कार गिफ्ट करते हैं। वह कार को पहली बार निक के साथ बाहर ले जाती है। निक उसे एक अपार्टमेंट दिखाता है जो उसे उसके दादा से मिला है, और कहता है कि वह सैन फ्रांसिस्को काम के लिए वापस नहीं जाना चाहता। वह चाहता है कि दोनों वहीं साथ रहें, क्योंकि यूनिवर्सिटी भी पास है और फिर वे अलग नहीं होंगे। निक अपनी खास तरीकों से उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन नोआ कहती है कि वह अभी इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। वह बताती है कि वह यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहने की योजना बना रही है, जो निक को पहले से नहीं पता था। इस बात को लेकर दोनों के बीच हल्की बहस हो जाती है। बाद में राफाएला नोआ को यूनिवर्सिटी के उसके नए अपार्टमेंट पर छोड़ने जाती है, जहां नोआ की रूममेट बनती है ब्रायरा। ब्रायरा पहले उसी स्कूल में पढ़ती थी जहां निक और नोआ पढ़ते थे, लेकिन 2 साल की छुट्टी के कारण वे कभी मिले नहीं। उधर निक की ऑफिस में मुलाकात सोफिया नाम की एक समझदार लड़की से होती है। वह एक बड़े मंत्री की बेटी है और निक के कानूनी कामों में उसकी मदद करने के लिए रखी गई है। लेकिन जल्दी ही साफ हो जाता है कि यह सब विल और राफाएला की योजना का हिस्सा है, निक और नोआ को अलग करने की। इसके बाद एक सीन में राफाएला नोआ से सामना करती है और उसे बदनाम करने का आरोप लगाती है। वह कहती है कि लोग पहले से मानते हैं कि नोआ विल के पैसों की वजह से उसके करीब आई थी। अब राफाएला कहती है कि अगर नोआ निक के साथ रहेगी, तो उसकी और उसके परिवार की इमेज हमेशा के लिए खराब हो जाएगी। इस पर नोआ बस इतना कहती है कि उसे निक से प्यार है, चाहे लोग कुछ भी सोचें। लेकिन राफाएला उसे एक अल्टीमेटम देती है। ऐसा रिश्ता उसके घर में रहकर मुमकिन नहीं है। इस बातचीत के बाद नोआ तय करती है कि वह प्लान से पहले ही यूनिवर्सिटी में शिफ्ट हो जाएगी। जब वह अपार्टमेंट पहुंचती है, तो उसे पता चलता है कि ब्रायरा ने वहां पार्टी रखी थी, क्योंकि उसे लगा था कि नोआ एक हफ्ते बाद आएगी। बाद में वे दोनों बात करते हैं और नोआ को पता चलता है कि ब्रायरा कभी अपनी जान लेने की कोशिश कर चुकी थी। लेकिन ब्रायरा उसे भरोसा दिलाती है कि वह सब बीती बात है और अब घबराने की कोई बात नहीं है। उसी समय माइकल जैकेट लेने आता है। वह पड़ोसी है और पार्टी में भी था। माइकल उसी यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी पढ़ रहा है और वहीं इंटर्नशिप भी कर रहा है। इसी बीच लायन का भाई जेल से रिहा हो जाता है और रॉनी भी आसपास है, जो बदला लेना चाहता है। लेकिन अभी यह सब इतना अहम नहीं, क्योंकि निक अपनी छोटी बहन मैगी के साथ वक्त बिता रहा होता है। तभी उनकी मां अचानक मिलने आ जाती है। असली परेशानी यह है कि निक कई सालों से अपनी मां से नहीं मिला, और अब वह उनकी कोई बात नहीं सुनना चाहता, क्योंकि उन्होंने उसे बहुत पहले छोड़ दिया था। नोआ उसे इस बारे में समझाती है और वे एक प्यारा रोमांटिक पल शेयर करते हैं। अगले दिन नोआ निक से नाराज हो जाती है, क्योंकि उसने उसके गले पर हिकी बना दी थी, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं। बदला लेने के लिए नोआ निक के शरीर पर परमानेंट मार्कर से कई डिजाइन बनाती है, जिनमें से एक उसके हाथ पर लिखती है, योर माइन, यानी तुम मेरे हो। इसके बाद नोआ निक को अपने अपार्टमेंट ले जाती है, जहां उनकी मुलाकात ब्रायरा से होती है। निक और ब्रायरा एक दूसरे को पहले से जानते हैं, लेकिन दोनों ऐसा दिखाते हैं जैसे वे एक दूसरे को नहीं पहचानते। निक अपार्टमेंट से निकल जाता है, लेकिन तभी उसे लायन का फोन आता है।
लायन अपने भाई की वजह से नशे के धंधे में फंस गया है और अब उसे एक खतरनाक बार में जाकर ड्रग्स की डिलीवरी करनी है। शुरू में निक मना करता है, लेकिन जब देखता है कि लायन अकेले अंदर चला गया है, तो वह खुद को रोक नहीं पाता और रिस्क लेकर अंदर चला जाता है। उसके पीछे नोआ भी बार में पहुंच जाती है, क्योंकि लायन ने उसे भी बता दिया था। बार के अंदर उन्हें रॉनी का भाई मिलता है, जो कहता है कि उसका भाई जल्द ही उनसे बदला लेगा। लेकिन नोआ डरती नहीं और साफ कहती है कि वो उसका इंतजार करेगी। फिर रॉनी का भाई उन्हें धोखा देने की कोशिश करता है और ड्रग्स के पैसे देने से मना कर देता है। इससे निकलने का एक ही रास्ता होता है, नोआ लड़ाई शुरू कर देती है ताकि वे वहां से निकल सकें। लड़ाई के दौरान रॉनी का भाई निक पर चाकू से हमला करता है, लेकिन नोआ उसे बचा लेती है। अंत में पुलिस वहां पहुंचती है और सबको गिरफ्तार कर लेती है। बाद में निक सोफिया को फोन करता है, जो आकर उन्हें छुड़वाती है। निक उससे कहता है कि यह बात वह अपने पिता से न कहे। रास्ते में नोआ निक से कहती है कि वह एक बिल्ली गोद लेना चाहती है। वे एक बिल्ली लेते हैं और नोआ उसका नाम रखती है इन। फिर वो उसे अपने यूनिवर्सिटी अपार्टमेंट ले जाती है। इसी दौरान ब्रायरा एक रोमांटिक पल के बीच अचानक आकर माहौल को बहुत अजीब बना देती है। अगले दिन वह नोआ को माइकल के करीब आने के लिए प्रेरित करने की कोशिश करती है। दूसरी ओर जेना लायन से बात करती है और उसे कहती है कि वह अब पैसे के लिए कोई और बेवकूफ़ी भरा काम न करे। बाद में जब नोआ घर लौटती है, तो वह देखती है कि ब्रायरा किसी और से बात कर रही है। वह कोई और नहीं बल्कि निक की माँ एनेबेल होती है, जो नोआ से बात करने आई है। हालांकि नोआ उससे बात नहीं करना चाहती, एनेबेल कहती है कि यह उसका आखिरी प्रयास है अपने बेटे के करीब आने का। वह सिर्फ सच बताना चाहती है और नोआ को अपना नंबर देकर कहती है कि जब भी वह बात करने को तैयार हो, संपर्क करे। जाने से पहले एनेबेल नोआ से पूछती है, क्या उसे पता है कि उसकी माँ और विल एक दूसरे को कितने सालों से जानते हैं? उसी दिन नोआ अपने घर जाती है, जहां वह देखती है कि निक सोफिया और उसके माता पिता के साथ डिनर कर रहा है। राफाएला उसे जानबूझकर डिनर पर रुकने को कहती है ताकि उसे जलन हो। डिनर के दौरान बात होती है कि निक और सोफिया को एक कपल की तरह सेट किया जाए। यह सुनकर नोआ परेशान हो जाती है और बता देती है कि निक ने उससे साथ रहने के लिए कहा था। नोआ गुस्से में वहां से चली जाती है और निक उसका पीछा करता है। वह उसे कब्रिस्तान में पाता है। आज नोआ के पापा की मौत की बरसी है। वहां नोआ निक से पूछती है कि क्या उसका सोफिया के साथ कुछ चल रहा है। निक साफ इनकार करता है, लेकिन नोआ कहती है कि वह उस पर भरोसा नहीं कर सकती और जानती है कि दिल से वह उनके साथ रहने को लेकर गंभीर नहीं है। अंत में नोआ कहती है कि अब वह बस इंतजार करेगी और देखेगी कि आगे क्या होता है। कहानी आगे बढ़ती है। अब नोआ एनेबेल को लेयर हवेली बुलाती है। वहां एनेबेल उसे बताती है कि उसने निक की कस्टडी के लिए लड़ाई लड़ी थी, लेकिन ब्लैकमेल और धमकियों के चलते उसे हार माननी पड़ी। पता चलता है कि दादाजी को अपनी बेटी से कोई लगाव नहीं, लेकिन निक को वो बहुत चाहते हैं, क्योंकि वह उनके वारिस हैं। जब नोआ इन सब बातों को समझने की कोशिश कर रही होती है, एनेबेल चुपचाप विल का टूथब्रश उठाकर एक प्लास्टिक बैग में रख लेती है। फिर वह नोआ से कहती है कि यह चिट्ठी निक को दे दे, इसमें पूरी सच्चाई लिखी है। बाद में विल निक को बताता है कि एनेबेल अब अपने पति से अलग हो गई है और शायद बेघर हो जाएगी। इस बीच नोआ निक के ऑफिस में वह चिट्ठी छोड़ने जाती है, लेकिन सोफिया उसे देख लेती है। हालांकि वह कुछ नहीं कहती, लेकिन निक समझ जाता है कि वह चिट्ठी उसकी मां की है और वह उसे फाड़ देता है। कहता है कि उसे कोई दिलचस्पी नहीं है यह पढ़ने में। उस रात निक और नोआ डिनर पर जाते हैं। निक नोआ को दिखाता है कि उसके हाथ पर, जहां नोआ ने पहले योर माइन लिखा था, उसने अब उसे टैटू बनवा लिया है। नोआ को यह कुछ खास अच्छा नहीं लगता, लेकिन निक कहता है कि उसे इसका कोई पछतावा नहीं। वे एक रोमांटिक पल शेयर करते हैं, लेकिन तब माहौल बदल जाता है जब निक बताता है कि उसे कुछ दिनों के लिए सोफिया के साथ लंदन जाना होगा, एक केस पर काम करने के लिए। अचानक नोआ कुछ कविताएं अंदाज में बोलती है। वह कहती है कि सच्चाई जरूरी नहीं हमेशा अच्छी होती है। कुछ सच इतने उलझे होते हैं कि उन्हें बताना मुश्किल होता है। वह कहती है कि बड़ा होना सिर्फ वही करना नहीं है जो मन करे, बल्कि वह करना है जो जरूरी हो। बाद में निक लंदन चला जाता है और नोआ उसके अपार्टमेंट में रहने का फैसला करती है। वहां राफाएला आती है और कहती है कि वह ऐसा नहीं होने देगी। नोआ अपनी माँ राफाएला से सीधी बात करती है और उसे साफ साफ कहती है कि वह जान चुकी है कि उसकी और निक की दूरी बनाने के पीछे उसी का हाथ है। नोआ कहती है कि अब जब उसे सच्चाई पता चल गई है,
तो वह खुद को आजाद महसूस करती है और बिना किसी शर्त के जिससे चाहे उससे प्यार कर सकती है। इसके बाद वह अपनी माँ से पूछती है कि जिस दिन उसके पिता ने उसे मारने की कोशिश की थी, उस दिन वह कहाँ थी और किसके साथ थी। दूसरी ओर निक अपने दादाजी से एक बार में बात कर रहा होता है। वह उनसे पूछता है कि ब्रायरा का क्या हुआ, वही लड़की जो उसे परेशान किया करती थी। उसके दादाजी जवाब देते हैं कि वह मामला अब खत्म हो चुका है और ब्रायरा अब कभी उसे तंग नहीं करेगी। इसके बाद निक और सोफिया केस पर काम करते हुए साथ समय बिताते हैं और सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन कोई चुपचाप उनकी तस्वीरें खींच रहा होता है। जब निक वापस घर आता है तो वह नोआ को अपार्टमेंट में नहीं पाता। वह उसे ढूंढने यूनिवर्सिटी जाता है और देखता है कि वह माइकल से बात कर रही है, जैसा कि ब्रायरा ने प्लान किया था, ताकि निक उस समय वहां ना हो। यहाँ निक और नोआ के बीच बहस होती है। नोआ कहती है कि अब उनके बीच भरोसा नहीं रह गया है और यह रिश्ता अब उन्हें तकलीफ दे रहा है, इसलिए उन्हें कुछ समय के लिए अलग हो जाना चाहिए। निक बताता है कि उसे लंदन में एक परमानेंट जॉब का ऑफर मिला है और उसके पास फैसला करने के लिए सिर्फ 1 हफ्ता है, लेकिन अगर नोआ कहेगी तो वह रुक जाएगा। नोआ जवाब देती है कि वह फैसला कंपनीज एनुअल गाला तक लेगी, जो ठीक 1 हफ्ते बाद है। इस बीच दिन गुजरते हैं। सोफिया धीरे धीरे निक के लिए फीलिंग्स विकसित करने लगती है और नोआ को पता चलता है कि निक कभी ब्रायरा का बॉयफ्रेंड रह चुका है। उधर लायन, जो आर्थिक तंगी में है, निक को एक आखिरी रेस करने का सुझाव देता है, बिना लड़कियों को बताए। रॉनी को भी उसी दिन जेल से रिहा होना है और लायन इसी बात का इस्तेमाल कर निक को मनाने की कोशिश करता है। गाला का दिन आ जाता है। जब लड़कियां सारा दिन तैयार हो रही होती हैं, लड़के चुपचाप रेस के लिए निकल जाते हैं। रेस के मैदान में रॉनी और उसका भाई उनका इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक जेना और नोआ भी वहां पहुंच जाती हैं और लड़कों को डांटती हैं कि उन्हें लगा ही नहीं कोई उन्हें पकड़ लेगा। रेस के दौरान ब्रायरा भी वहां होती है और पुलिस को बुला लेती है, जिससे सब गड़बड़ हो जाती है। लेकिन अंत में नोआ और निक रॉनी को मिलकर पकड़ लेते हैं और उसे फिर से पुलिस को सौंप देते हैं। लायन रेस जीत जाता है और सब ऐसे गाला में लौटते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वहीं गाला में असली टर्निंग पॉइंट आता है। जेना लायन से ब्रेकअप कर लेती है क्योंकि उसे लगता है कि लायन उससे सच्चा प्यार नहीं करता। इसी बीच पागल ब्रायरा निक के पास आकर पूछती है कि उसने उसे गाला में क्यों नहीं बुलाया। फिर नोआ निक को बताती है कि वह अब सब जानती है कि उसके और ब्रायरा के बीच क्या हुआ था। इस सब के बीच ब्रायरा के हाथ में चाकू होता है, लेकिन वह सिर्फ दरवाजा खोलने के लिए होता है क्योंकि एनेबेल आती है ब्रायरा के साथ। वो दोनों मिलकर सबके सामने आते हैं और नोआ को चौंका देते हैं क्योंकि उन्होंने पहले एनेबेल की बात नहीं सुनी थी। एनेबेल अब विल को एक डीएनए टेस्ट दिखाती है जो उसने उसके हेयर ब्रश से करवाया था, और उसमें पुष्टि होती है कि मैगी विल की बेटी है। एनेबेल का नया पति पहले से इस बात को लेकर शंका में था और अब वह दोनों को घर से निकालना चाहता है। एनेबेल विल को बताती है कि उसने ये सब कुछ सिर्फ अपनी बेटी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए किया। सब लोग ये जानना चाहते हैं कि उसने विल का हेयर ब्रश कैसे हासिल किया। तब नोआ सामने आकर कहती है कि यह उसकी गलती थी क्योंकि उसी ने एनेबेल को घर में आने दिया था। एनेबेल फिर निक से कहती है कि जो कुछ उसने उस चिट्ठी में लिखा था वह सब सच है। उसने निक को छोड़ा नहीं था, उसे मजबूर किया गया था। लेकिन निक बहुत आहत होता है क्योंकि अब उसे समझ आता है कि उसके पिता ने पूरी जिंदगी उससे झूठ बोला। उसके दादा एक क्रूर इंसान हैं और उसकी माँ भी सिर्फ अपनी बेटी का भविष्य सुरक्षित करना चाहती है। निक नोआ से कहता है कि जो कुछ उसने किया वह माफी के लायक नहीं है और उसके कारण उसका पूरा परिवार बिखर गया है। नोआ रोते हुए कहती है कि वह उससे प्यार करती है और उसे छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन निक सोफिया की ओर बढ़ता है और कहता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। यह देखकर नोआ का दिल टूट जाता है। उधर ब्रायरा नोआ को निक और सोफिया की कुछ पुरानी तस्वीरें दिखाकर उसे और दुखी कर देती हैं। परेशान नोआ देखती है कि ब्रायरा चुपके से निक की अपार्टमेंट की चाबी चुरा लेती है। दूसरी ओर लायन निक को समझाता है और बताता है कि वह जेना के बिना आधा घंटा भी नहीं रह सकता। ये बात निक की आंखें खोल देती है और वह नोआ से सुलह करने का फैसला करता है। निक वापस गाला में लौटता है जहां उसे ब्रायरा मिलती है। वह बताती है कि जब निक ने उसे छोड़ा था तब वह गर्भवती थी और एक हादसे में उसका बच्चा चला गया। उसे पूरा यकीन है कि यह निक के परिवार की साजिश थी और अब वह उनसे बदला लेना चाहती है। निक ब्रायरा से पूछता है कि नोआ कहाँ है, तो वह जवाब देती है कि शायद वह अपार्टमेंट की ओर जा रही होगी और वह इतना दुखी है
कि खुद को नुकसान भी पहुंचा सकता है। निक बारिश में भीगते हुए अपार्टमेंट पहुंचता है, लेकिन वहां नोआ नहीं होती क्योंकि ब्रायरा चाबी ले चुकी थी। नोआ मजबूरी में माइकल के घर जाती है। माइकल अपना फोन बंद कर देता है ताकि निक का कोई मैसेज ना आए। इसी दौरान भावनात्मक कमजोरी में नोआ माइकल के साथ रात बिता लेती है, लेकिन बाद में उसे गहरा पछतावा होता है और वह बारिश में निकल पड़ती है। वह बाहर निकलती है और उसे निक मिलता है, जो उसके लिए इंतजार कर रहा होता है। दोनों बारिश में एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और समझ जाते हैं कि अब उनके बीच कुछ नहीं बचा। दिल टूटने के बाद नोआ आगे बढ़ जाती है और निक गुस्से में अपनी कार में बैठकर चला जाता है। इधर उनके माता पिता डर और पछतावे में कहते हैं कि अब जो कुछ भी बच्चों के साथ होगा, उसके जिम्मेदार वे खुद होंगे। फिल्म का अंत होता है जब नोआ अपने पिता की कब्र के पास बैठी होती है। तभी उसे निक का एक मैसेज आता है। नोआ, मैं हमेशा तुम्हारे अंधेरे में रोशनी बना रहूंगा।